हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं सेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सेल। तो सेल कुछ मार्केट में इस तरीके से देखे होंगे, घरेलू परिपथ में भी, घर में भी यूज होते हैं। तो ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल, विद्युत सेल। ये क्या है, विद्युत सेल या विद्युत रासायनिक सेल। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत सेल क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। विद्युत सेल कहलाता है, ये विद्युत सेल कहलाता है। ये तो विद्युत सेल या विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। ये जो सेल होते हैं, इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरा होता है, वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक में, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत सेल को एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसे हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एक प्रकार की एनर्जी को किसी दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसड्यूसर। तो ये जो सेल है, ये एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, तो सेल भी एक क्या है, ट्रांसड्यूसर है। सेल क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। तो ये हो गया आपका विद्युत सेल। अब सेल का ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ। ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, ईएमएफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। हिंदी में सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, इसकी परिभाषा। तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि एकांक आवेश को, देखते हैं, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल का E बराबर
W/Q, ये सूत्र हो जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी, जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युतवाहक बल कहते। जैसे मान लेते ये जो सेल है, मार्केट से हम सेल ले आए, ये आपका सेल है कोई, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक प्लस सिरा होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस सिरा होता है। कोई भी सेल लाते हैं तो उसमें लिखा होता है क्या, E बराबर लिखा होगा, मान लेते हैं 1.5 वोल्ट लिखा है, तो ये सेल का क्या है, ये सेल का विद्युतवाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया होता है। मतलब सेल के अंदर कितनी एनर्जी है, सेल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, किसी को दे सकता है, उसी को बोला जाता है सेल का विद्युतवाहक बल। अगर इस सेल को अगर हम किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे, तो उस वोल्ट मीटर में इसका पाठ्यांक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है ये सेल किसी परिपथ को इतना पोटेंशियल, इतना विद्युतवाहक बल दे सकता है, ये मतलब हुआ इसका। ये इसकी क्या है, एनर्जी है कि इतना 1.5 वोल्ट यानी इतना विद्युतवाहक बल किसी परिपथ को दे सकता है। अब देखते हैं, अगर इसी सेल से हम किसी परिपथ को कनेक्ट कर देते हैं जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, तो इसमें क्या होगी, धारा बहने लगेगी। इस परिपथ में क्या होगी, धारा बहने लगेगी। मान लेते हैं धारा क्या है, I है। अब इस सेल की क्षमता कितनी है, 1.5 वोल्ट। तो क्या इस परिपथ में इतना विभवांतर ये सेल दे सकता है, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, चूंकि ये जो सेल है इसके अंदर क्या है, केमिकल है, इसके अंदर क्या है, केमिकल है, तो केमिकल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लेते हैं ये जो सेल के अंदर केमिकल है उसका एक रेजिस्टेंस है क्या, R। तो इसके अंदर, सेल के अंदर भी वो कितना होगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होगा, I और स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, इसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये विभव सेल के अंदर का है और ये पूरे सेल के बाहर का विभव है, ये सेल की एनर्जी है। लेकिन जब किसी परिपथ को हम जोड़ेंगे तो 1.5 वोल्ट एनर्जी इस परिपथ में नहीं आएगा। कितना आएगा, ये E का मान है, ये आएगा कितना, E, इससे कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा, क्योंकि ये इतना प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ये इतना विभव क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है, खा रहा है खुद। तो E माइनस V, ये V बराबर क्या होगा, IR होगा। तो V की जगह हम लिख सकते हैं IR। ये तो IR ये क्या होगा, खा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, V बराबर E माइनस IR। इसे क्या कहते हैं हम, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। ये तो इस परिपथ में विभव कितना आएगा, V बराबर E माइनस IR आएगा। क्योंकि जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध है तो इसके अंदर का विभव इतना है और पूरे सेल का विभव कितना है, इतना है। तो ये सेल किसी परिपथ को कितना विभव देगा, 1.5 में ये अंदर वाला हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये जो विभव आ जाएगा इस परिपथ का विभवांतर हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, टर्मिनल विभवांतर बोला जाता है। ये हो गया। मान लेते हैं कि एक कोई रेस्टोरेंट है, एक आपका क्या है, रेस्टोरेंट है। ये इस रेस्टोरेंट में मान लेते हैं 10 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग। अब इस रेस्टोरेंट में जितना खाना बनता है, जितना भी खाना दिन में बनता है, तो क्या सभी खाना प्रोड्यूस कर दिया जाता है, किसी दूसरे को
जो ग्राहक आते हैं खाने के लिए उनको दे दिया जाता? नहीं, ये 10 लोग भी तो खाते हैं उसी खाना को। मान लो रेस्टोरेंट में खाना बना, 100 थाली बनी, खाना बना एक दिन में 100 थाली, तो 10 लोग हैं तो 10 लोग तो खाएंगे ही, तो बचेगी कितनी? 90 थाली। अर्थात 90 थाली ये सप्लाई कर रहा है, 10 लोग तो खा रहे हैं। इसी प्रकार एक जो सेल है इसकी एनर्जी कितनी है? विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, लेकिन ये किसी को दे कितना रहा है? इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो खुद खा रहा है, कितना? V बराबर IR। तो इसमें हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो जो बचेगा वो इस परिपथ में क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर होगा, V बराबर E माइनस IR। ये तो सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल है, ये केमिकल है, तो इस सेल में क्या होता है? अंदर केमिकल भरा होता है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये जो P है ये प्लस का है, ये N है ये माइनस का है, ये माइनस का सिरा है, ये क्या है? प्लस का सिरा। इसको हम एक तार से जोड़ देते हैं। ये जो रचना है इस सेल के अंदर की है, इसको एक चालक तार जिसका प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, तो इसमें धारा बहने लगती है प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन इस के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स भरा हुआ है, तो इस घोल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो कहाँ प्रवाहित होती है? माइनस से प्लस की तरफ। और जब धारा इसमें माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होती है तो इस घोल के अंदर एक प्रतिरोध काम करता है, क्या? R। उस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो ये, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध तो सेल के अंदर धारा कहाँ प्रवाहित होती है? माइनस से प्लस की ओर, और बाहर धारा, चालक में धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर। तो सेल के भीतर क्या लिखेंगे? सेल के भीतर लगने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल के भीतर कार्य करने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इनके सिरों में विभवांतर ये क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर होता है, V बराबर E माइनस IR। अब मान लेते हैं कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। ये अगर इस सेल से धारा निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो ये सेल क्या, ये बैटरी क्या हो रही? बैटरी से धारा बाहर निकल रही है। देखो ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस, तो बाहर धारा निकल रही है। तो ये सेल क्या हो रहा है? ये सेल निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो निरावेशित होता है तब विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V बराबर E माइनस IR। ये टर्मिनल विभवांतर का सूत्र होता है जब सेल निरावेशित होता है, मतलब सेल से जब धारा बाहर निकलती है। और अगर सेल आवेशित हो रहा है, अगर सेल आवेशित हो रहा है, तो मान लेते हैं कोई सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। ये आवेशित कब होगा? जब धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी आई। ये अब सेल, इस सेल में धारा जा रही, मतलब ये सेल क्या हो रहा है? आवेशित हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तब टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला क्या होगा? V बराबर E प्लस IR। ये न्यूमेरिकल में काम करेगा।
अगर सेल से धारा बाहर निकल रही है तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर। अगर सेल में धारा प्रवेश कर रही है अर्थात सेल आवेशित हो रहा है तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर E प्लस आई आर होगा। ये दो सूत्र। इस सूत्र में देखते हैं, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। मतलब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला सिद्ध करना है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है क्या, V बराबर E माइनस आई आर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। अब देखते हैं, आई आर को इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, आई आर बराबर ई, ये उधर चला जाएगा तो माइनस को वी। आर का मान निकाल लो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला ज्ञात करना है जिसमें ई वी और आर हो। तो क्या आ जाएगा, ई माइनस का वी और बटे आई। ये अब हम देखो आई को क्या लिख सकते हैं, तो ई माइनस वी, आई बराबर होता है वी बटे आर, ओम के नियम से। आर ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये ऊपर चला गया तो बचा क्या, ई माइनस वी और पूरे बटे वी। वी को हम दोनों के नीचे कर लेते हैं तो स्मॉल आर बराबर क्या आ गया, कैपिटल आर, ई बटे वी माइनस वी बटे वी। ये वी से वी क्या हो गया, कैंसिल। तो स्मॉल आर बराबर आपका आ गया कैपिटल आर और ई अपान वी माइनस का 1। ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आर, ई और वी के पदों में। इस डेरिवेशन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सेल के विद्युतवाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का एक फार्मूला ज्ञात करना है। देखते हैं, तो इसमें एक कोई सेल है, ये आपका एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। ये आपका एक सेल है। इस सेल को हम क्या करेंगे, एक चालक तार से जोड़ रहे हैं और इस चालक तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, आर है। ये चालक तार है ए और बी, और इस सेल का जो ये प्लस सिरा और ये माइनस, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। इस सेल से धारा कितनी निकल रही, आई मान ले धारा निकल रही। तो हम निकालते हैं कि इस सेल की ऊर्जा कितनी है, कि मतलब ये सेल, ये बैटरी किसी परिपथ को कितनी ऊर्जा दे सकता है, टी सेकेंड में निकालते हैं। तो फार्मूला देखो क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर W अपान क्यू। तो W बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू। ये मतलब ये सेल इस परिपथ को इतनी ऊर्जा दे सकता है। तो टी सेकेंड में निकालेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, E, और Q बराबर क्या होता है सूत्र IT। तो ये आ गया, ये इतनी ऊर्जा दे सकता है ये सेल। इस सेल से एक हमने वायर को लगा दिया परिपथ को जिसका प्रतिरोध R है, तो ये सेल इस परिपथ को इतनी ऊर्जा टी सेकेंड में दे सकता है। तो ये क्या, इस सेल की एनर्जी है। अब देखते हैं, इतनी ऊर्जा दे सकता है तो यह ऊर्जा देखो दो भागों में वितरित हो जाती है। लिखेंगे यह ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है, कहाँ कहाँ खर्च होती है इतनी ऊर्जा, देखते हैं। पहला, चालक तार में व्यय ऊर्जा, ये इस तार में कितनी ऊर्जा व्यय होगी देखो, तो W बराबर E
व्यय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? I²RT, I²RT। ये इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी कहाँ? इस तार में, क्योंकि तार का प्रतिरोध कितना है R और इसमें धारा कितनी आ रही I। ये दूसरी ऊर्जा कहाँ खत्म होगी? लिखेंगे सेल के भीतर, सेल के भीतर, सेल के भीतर व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा। ये तो W बराबर भीतर है तो इन लिख सकते हैं, इंटरनल लिख सकते हैं ये, और ये बाहर है एक्सटर्नल EXT लिख सकते हैं हम। चलो कितनी होगी? I²r और T। क्योंकि इस सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कितना r है, ये इसको क्या कर रहा है? धारा को रोक रहा है। तो अंदर ऊर्जा, ये टोटल ऊर्जा इतनी थी, तो कुछ ऊर्जा अंदर खत्म हो गई, इतनी खर्च हो गई, और बाहर तार से जुड़ा है तो इसमें ऊर्जा इतनी खर्च हो गई। अर्थात जो कुल ऊर्जा थी ये W दो भागों में विभाजित हो गई, अर्थात W बराबर W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। तो बाहर कितनी ऊर्जा थी टोटल? EIT। ये टोटल ऊर्जा कितनी थी सेल की? इतनी। अब बाहर कितनी खर्च हुई? I²RT। ये अंदर कितनी खर्च हुई? I²RT। अब ये EIT, IT देखो दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा? IR प्लस IT कॉमन हो गया तो I बचेगा, IT से IT कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा IR। क्या आ जाएगा? I R और प्लस I। तो हम IR को क्या लिख सकते हैं? V। तो E बराबर आ जाएगा V प्लस IR। तो V बराबर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? E -IR। इसी को क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं इसे, टर्मिनल विभवांतर। ये फार्मूला सिद्ध हो गया। यही कह रहा था कि सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल है टर्मिनल विभवांतर है वो आंतरिक प्रतिरोध r। इसमें संबंध ये होता है V बराबर E -IR। अब देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे? इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि कोई ये सेल है और सेल का क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये सेल है। अगर इस सेल से धारा बाहर निकल रही है, न्यूमेरिकल में देगा सेल से धारा, ये प्लस सिरा ये माइनस, बाहर निकल रही, तो इसका मतलब है ये सेल क्या हो रहा है? ये सेल निरावेशित हो रहा है। ये सेल क्या हो रहा है? निरावेशित हो रहा है। तो जब सेल निरावेशित होता है तो टर्मिनल विभवांतर का सूत्र ये लगाएंगे हम, क्या? V बराबर E -IR। जब न्यूमेरिकल में चित्र में धारा बाहर निकल रही हो और टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो माइनस वाला लगाएंगे, V बराबर E -IR। और यदि सेल में धारा प्रवेश कर रही, ये सेल है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। ये प्लस सिरा माइनस, तो ये आपका क्या है? बैटरी, एक सेल है ये। इसमें धारा अगर अंदर जा रही हो धारा, इसका मतलब है ये बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है, मतलब ये आवेशित हो रही है, आवेशित है। तो जब बैटरी आवेशित हो रही है तब टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो V बराबर क्या आ जाएगा? E +IR आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में सूत्र लगाएंगे। अगर सेल से धारा बाहर निकल रही मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित, तो V बराबर E -IR। अगर सेल आवेशित हो रही मतलब सेल में धारा प्रवेश कर रही, अर्थात वो बैटरी आवेशित हो रही, तब टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो V बराबर क्या होता है? E +IR होता है। ये न्यूमेरिकल में लगाएंगे। और यदि परिपथ खुला है, यदि परिपथ खुला है, परिपथ खुला है, ये खुला होने का मतलब क्या है? कि ये एक सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये
ये खुला है, किसी तार से ज्वाइंट नहीं है, तो यहाँ पर V बराबर क्या होगा, E होगा। और एक कंडीशन है, यदि परिपथ लघुपथित है, परिपथ लघुपथित है ये, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रतिरोध क्या है, शून्य है, तो धारा भी क्या हो जाएगी, शून्य ही होगी। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू है। इस लेक्चर में पढ़ाते हैं कि सेलों का संयोजन क्या होता है। तो सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो पहला संयोजन पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में। इसमें ये पढ़ेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखते हैं कैसे पहचान करते हैं। तो मान लेते हैं कोई सेल है, ये एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। इस सेल का विद्युत बल E1 और इस सेल का विद्युत बल क्या है, E2। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2 है। ये पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट है आपका A और यहाँ हम मान लेंगे B और ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। और A और C को एक हम वायर चालक तार से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसका प्रतिरोध क्या है आपका R है ये। और इस सेल से धारा मान लो बाहर निकल रही है कितनी, I। इस सेल से भी धारा कितनी निकल रही है, I। ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे पहचानेंगे देखते हैं। ये पहले सेल का जो ऋण सिरा है दूसरे के प्लस से जुड़ा हो, फिर दूसरे का ऋण सिरा अगले वाले प्लस से जुड़ा हो, तो ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। जैसे ये मान लेते हैं, ये पहला सेल है, ये इसका ऋण सिरा अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, ये पहला सेल हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसी प्रकार आगे एक सेल तीसरा हो सकता है, तो इसका जो ऋण सिरा है तीसरे के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर तीसरे का ऋण सिरा अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर इसका ऋण सिरा इसके अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो। तो ये क्रम चलता जाएगा। तो ये क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। देखो, पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के प्लस से जुड़ा हो, फिर तीसरे सेल का ऋण सिरा चौथे सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर चौथे सेल का ऋण सिरा पांचवें सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो। तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। ऐसे पहचान जाएंगे कि ये सेल सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में टोटल विद्युत वाहक बल का फार्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं, देखते हैं। तो ऐसे हम पहचान कर लेंगे। तो ये सेल किस क्रम में जुड़े हैं, देखो, पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के प्लस सिरे से, ऐसे। तो दो सेल को हमने दर्शाया है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इससे धारा I1 निकल रही, इससे भी धारा I, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। तो हम ये A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं। तो लिखेंगे A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर, ये क्या होगा, A और B के बीच। तो VA माइनस VB, ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, जब सेल से धारा बाहर निकल रही, मतलब सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा। तो टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला क्या होता था, V बराबर E माइनस होता था IR। तो V की जगह VA माइनस VB और E की जगह क्या आ जाएगा आपका E1, फिर माइनस आएगा, I की जगह I होगा और R की जगह क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये टर्मिनल विभवांतर। इसी प्रकार B व C के बीच निकालते हैं हम। B व C के बीच टर्मिनल विभवांतर, B व C के बीच टर्मिनल विभवांतर।
इस सेल से भी धारा बाहर निकल रही, ये भी निरावेशित हो रहा, तो यही फार्मूला लगेगा क्या, VB माइनस VC क्या आ जाएगा, E2 माइनस IR2। ये आ गया टर्मिनल विभवांतर। तो अगर हम A व C के बीच इस तार का हम टर्मिनल विभवांतर निकालें तो देखो ये आ गया, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2। तो A और 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये तो देखो VA माइनस VB है, तो VA माइनस VB प्लस लेफ्ट हैंड साइड पहले जोड़ दें, VB माइनस VC, VB माइनस VC ये बराबर इधर E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 जोड़ रहे हैं, तो प्लस का VB माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा VA माइनस VC बराबर, देखो E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, I बाहर आ जाएगा कॉमन, माइनस I तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ये समीकरण हम 3 डालेंगे, ये आ गया, A व C के बीच विभवांतर आ गया। अगर हम A व C के बीच इस वायर में निकालते हैं विभवांतर, तो VA माइनस VC बराबर ये क्या हो जाएगा, E टोटल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल माइनस I ये क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा, E की हो जाएगा, समीकरण 4। तो इस वायर को हमने जोड़ा है, तो इसका टोटल विद्युत बल E1 E2 E3 सभी क्या हो जाएंगे, E इक्वल कर देंगे, जोड़ देंगे, और R1 प्लस R2 और भी सेल जुड़े हो तो उनको भी जोड़ देंगे। ये तो 3 और 4 को हम क्या करते हैं, तुलना करा देते हैं। देखो तो E इक्वल किसके बराबर हो गया, E1 प्लस E2 के, ये, और R इक्वल किसके बराबर है, ये R1 प्लस R2 के। तो अगर सवाल में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों और उन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल पूछा जाए तो सभी सेलों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और उन सेलों का टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनको भी हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते चले जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल में फार्मूला ही हो जाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन का सूत्र क्या होता है, अगर E1 E2 E3 इस तरीके से जुड़े हो तो टोटल जोड़ दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट। अगर सवाल में रेजिस्टेंस पूछ ले, आंतरिक प्रतिरोध पूछ ले, तो इनको भी जोड़ देंगे, R इक्वल बराबर श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते चले जाएंगे, ये आ जाएगा। और यदि अगर कोई सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, ये सेल है आपका E1, ये R1, अगर ये पहले सेल का जो माइनस सिरा है दूसरे सेल के माइनस से ही जुड़ा हो, ये दूसरा सेल है, इसका प्रतिरोध क्या है, R2 मान लेंगे। ये देखो तो ये भी क्या किस क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में, लेकिन ध्रुवता चेंज हो गई है, यहाँ पर E2 की ध्रुवता चेंज हो गई है, ध्रुवता बदली है या चेंज हुई है। ये तो जुड़े तो श्रेणी क्रम में है, देखो माइनस सिरा प्लस से जुड़ा होना चाहिए लेकिन माइनस से ही जुड़ गया। तो अगर इस स्थिति में टोटल विद्युत वाहक बल पूछा जाए, E इक्वल पूछा जाए, तो हम E1 में E2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस वही रहेगा, R इक्वल बराबर क्या रहेगा, R1 प्लस R2। तो इस डेरिवेशन में बस इतना ही याद रखना है कि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन का सूत्र क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। अगर सेल की ध्रुवता चेंज हो गई है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस वही रहेगा, R इक्वल बराबर R1 प्लस R2।